देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 10,000 रुपए का ये पूरा टोटल बिल है इनका। और कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? संजीव सतीजा। यहीं से आप? कृष्णा नगर यहीं से। ये जो अरविंद केजरीवाल अपनी योजना चला रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, और इसके अलावा संजीवनी योजना भी वो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हालांकि दिल्ली सरकार की एक डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि ये तमाम योजनाएं झूठ है, ऐसा कोई ड्राफ्ट बना नहीं है। नहीं, अगर पैसा देना है तो डायरेक्ट दे के आओ। ये क्या परेशान कर रहे हो लोगों को, लाइनों में लगवा रहे हो, झूठे कार्ड बना रहे हो, फिर ओटीपी मांग रहे हो। तुम सीधा उनके घरों में जाओ, क्या किसी को परेशानी है वो क्लियर करो उन्हें जाके। ये क्या तुम धक्के दिलवा रहे हो लोगों को, परेशान कर रहे हो। तो आपको लग रहा है कि 10 सालों के बाद फिर से केजरीवाल सरकार आएंगे दिल्ली में? नहीं, अब नहीं आनी चाहिए। किसे आना चाहिए? मोदी जी को ही आना चाहिए। मतलब बीजेपी की सरकार में? हाँ जी, बीजेपी। बीजेपी आपको क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी से सेफ है हम, इनसे सेफ नहीं है केजरीवाल सरकार से। पहले भी जब जीता था कितने दंगे फसाद हुए थे। बस मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट में सुरक्षा मिलती है? हाँ, सुरक्षा मिलती है। क्या लग रहा है 10 सालों में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? खासकर आपके एरिया की बात करें तो डेवलपमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, झूठे बातें हैं, कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ से 2015 से अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ इनमें। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं तमाम न्यूज चैनल्स में बैठ के कि यहाँ की सड़कों को हमने यूरोप लंदन को टक्कर देने वाली बनाई है। कुछ भी नहीं करा, वैसे ही जैसे था वैसे ही है। ना काम बढ़ा, काम भी मिट्टी बिलीत हो रखी है। मैं बाहर भी नहीं बढ़ा कुछ भी। अच्छा, कोर्ट ने ये बोला है कि जो आयुष्मान योजना है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है, अब उसे दिल्ली में भी लॉन्च कर दिया जाए, इस पे क्या कहेंगे? होना चाहिए, किसी के पास इतना पैसा ही नहीं होता इलाज कराने के लिए। पता नहीं कैसे लोग अपना इलाज करवाते हैं। मेरे माँ बाप भी बीमार रहते हैं, मैं खुद पता नहीं कैसे अरेंज करके उन्हें सही करवाता हूँ। हर बच्चा माँ बाप के लिए अपना चाहेगा कि वो सही रहे, उनका वो ना कर पाए तो कोई और उन्हें देखे। हर कोई, इतना महंगा इलाज है, कोई नहीं उनको देख सकता। बिजली के बिल 30-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं। बिजली के बिल कहाँ से भरें? हड्डियाँ काट के बेच के भरे क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं। नहीं, 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आपके पास है बिल? हाँ, बिल है मेरे पास। आप एक बार दिखा दीजिए। हाँ, बिल इतने आ रहे हैं, देखो कितने मोटे मोटे आते हैं, कहाँ से भरेंगे बिल का? और बिल ये बताओ हम कहाँ से भरेंगे? तो ये देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 10,000 रुपए का ये पूरा टोटल बिल है इनका। क्या कहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देते हैं। नहीं, कोई फ्री बिजली नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग अपना घर चला रहे हैं। किसी घर पे खाने को आटा भी नहीं है, आटे खरीदने का भी पैसा नहीं है लोगों के पास। और ये बिजली क्या बिल कैसे भरे हम? बिजली पानी से हम बहुत परेशान हैं। और ये पानी का क्या सीन है? पानी साफ आता है कि नहीं? क्योंकि 2 दिन पहले अभी अरविंद केजरीवाल जी किसी के नाली का पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है। कहो तो मैं यहाँ मोटर चला के दिखा दूँ, पानी भी साफ नहीं है। नहीं, कुछ साफ नहीं है। लेकिन वो तो 2 दिन पहले किसी के यहाँ पे जाके टोटी का पानी पी रहे थे कि देखो कितना साफ पानी है, मैं खुद पी ले रहा हूँ। नाली का पानी आ रहा है यहाँ। मेरा नाम कृष्णा है। कहाँ से? दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कैसा काम रहा है केजरीवाल सरकार का? कुछ नहीं, लूटो और क्या, लूटो कुटो कमाओ और क्या। हर दिन चोराई होती है। आप बम्बे चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कहीं खुदाई मिलेगा आपको? यहाँ खुदाई क्यों होता है? ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि वो दिल्ली को यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें दे रहे हैं इसलिए। आप वहाँ सामने देखो, यूरोपी कृष्णा नगर ईस्ट दिल्ली का सबसे बढ़िया मार्केट है ये। अब देखो गंदगी देखो कितना भरी पड़ी है। कूड़ा देखो यहाँ, कूड़ा देखो भरा पड़ा है। ये तभी बनेगा जब मन स्वच्छ होगा, काम करोगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कभी एलजी पर ठिकरा फोड़ते, कभी मोदी सरकार पे कि ये हमें काम नहीं करने देते। अरे वो बहाना, काम करने का तरीका होना चाहिए। बहाना मारते हो, काम करो ना भाई। कार्यकर्ता इतना करवाओ उसे ना, वो काम नहीं है कुछ। इतना सुंदर जगह है, देखिए कृष्णा नगर, गंदगी देख कितनी भरी पड़ी है। हर जगह मिलेगा चौराहा, वो साफ कराओ ना भाई। तो आपको उम्मीद है कि इस बार भी केजरीवाल, देश की राजधानी दिल्ली स्वच्छ होनी चाहिए। उम्मीद है केजरीवाल फिर से आएंगे सत्ता में? अरे यहाँ सब खाने वाले फ्री वाले हैं, आ जाएंगे, वही आएंगे और कौन आएंगे? आपके हिसाब से किसे आना चाहिए? दे रहा, मोर पर लोन दे रहा है, तो आम जनता को तो फ्री चाहिए। कांग्रेस को सबने फ्री खिलाया, तो फ्री देने के बाद से वो आ जाएगा, जीत जाएगा वो। लेकिन देश तरक्की, दिल्ली तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा। आप किसे लाना चाह रहे हैं? अरे हम तो जो भी सरकार बने, हमें काम करना चाहिए बस। हमें कोई फायदा नहीं मिलता, मुझे गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं है।
हम अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गली से निकले तो गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल में सही हो, हॉस्पिटल जाएंगे जातिवाद सबसे बड़ा ग्रस्त है, एक जाति को फायदा होता है यहाँ पर। बाकी आप चले जाओ हॉस्पिटल में या उनके जो मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, देखो कितना मिलेगा, कौन सी आदमी कहाँ बैठा मिलता है। आप ये जो अभी जो ये बना रहे हैं ना ये महिलाओं का कार्ड, तो उसमें वो पहचान पत्र ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं। तो भाई पहचान पत्र और मोबाइल नंबर से ही उसका पैसे आ जाएगा बैंक में क्या? अरे उसका बैंक में खाते में क्या पैसा है नहीं है, देखो ये सब प्रलोभन है। प्रलोभन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और बेवकूफ़ में लोग फंस जाते हैं। कुछ तरह की नहीं है मैम, ये बेकार है। दिल्ली राजधानी है देश की, इसमें अच्छा काम होनी चाहिए कि विदेश भी लोग आए और देखें क्या है दिल्ली। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। मोहल्ला क्लिनिक दिखाने कौन जाते हैं मैम? 4 दवाई लिखते हैं, 5 दवाई देखो तो दवाई पूरा मिलेगा ही नहीं। दवाई पूरा मिलता ही नहीं है ना, पूरी दवाई दो ना भाई जब लिख रहे हो उसको। कुछ नहीं है, वो तो खाली पैरासीटामोल अगड़ंग फगड़ंग देकर खत्म करते, थोड़ी इलाज होता है। ये मतलब जो नॉर्मल दवाइयाँ रहती वही, बाकी कोई इलाज नहीं है। ऐसा बेवकूफ कुत्ते भी सड़कों पे ऐसे ही घूम रहे हैं, काट रहे हैं किसी को। कोई मैं भी आज सुबह मंदिर से बाहर निकला, मेरा कुत्ता काट गया। ऐसे गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, किसी की सेफ्टी है ही नहीं। हाँ, किसी की सेफ्टी नहीं है। दिल्ली में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में हम अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता से उनकी राय ले रहे हैं कि आखिर 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया। ऐसे में दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों में से एक एक करके तमाम सीटों पर आपको ले जा रहे हैं। वहां के ताजा जो सर्वे है वो दिखा रहे हैं और इस बीच हम आ चुके हैं दिल्ली के एक और विधानसभा क्षेत्र कृष्णा नगर में और यहाँ पर जिस एरिया में आप खड़े हैं वहां का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से 2015 से ही इस सीट पर कब्जा आम आदमी पार्टी का है। इस वक्त एसके बग्गा जो है यहाँ से विधायक है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की आम जनता की राय इस सीट को लेकर के क्या है। आखिर 10 सालों में कैसा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए किया है। सीधे हम यहाँ की आम जनता से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? पारस। कहाँ से? कृष्णा नगर से। कैसा काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपके एरिया में? आप हमारे संग चलो, आपको पता खुद लग जाएगा कैसा काम किया है। इस गली से वहाँ मेरे घर तक चलो, आपको 100-200 खड्डे मिलेंगे। और यहाँ के बग्गा जी है, हमने तो उनको आज तक नहीं देखा। लेकिन 2015 से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इस एरिया में। है ना कि तो फ्री की रेवड़ी सबको चाहिए होती है। अब वो फ्री के चौड़ाव होते हैं, फ्री की बांट देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पंजाब में बोले 1000 देंगे, 2 साल हो गए आज तक पता नहीं है। दारू के ठेके पहले खोजने पड़ते थे, बस उन्होंने एक काम बढ़िया किया युवाओं के लिए कि ठेके अब खोजने नहीं पड़ते, जगह जगह ठेके मिलेंगे आपको। इस एरिया में 10 से ऊपर ठेके होंगे। ये हॉस्पिटल खुलवाते, यहाँ दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो किडनी पेशेंट के लिए है, जो अपना घर बार भेज देता है वो चीज़ करवानी पड़ती है। वो आज तक कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। इसकी पहल करें ना आप मैं 2100 दे दूंगा, 1000 दे दूंगा, 500 दे दूंगा। उन्होंने आज तक ये कोई नहीं होता है। किडनी पेशेंट के लिए फ्री करे, उन्होंने आज तक नहीं किया। ये सरकारी ईवीएस कार्ड, ईडब्ल्यूएस कार्ड होता है वो बनाओ तब आपका फ्री होगा। ईडब्ल्यू कार्ड कौन बना सकता है? कोई बनता ही नहीं है वो। बहुत अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जैसे आयुष्मान योजना है जो कि मोदी गवर्नमेंट की ओर से लाई गई थी, उसे बंद करवा करके अपनी संजीवनी योजना केजरीवाल लॉन्च कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने अब परमिशन दे दी है कि जनवरी तक ये योजना लॉन्च हो जानी चाहिए दिल्ली में। तो अब कर रहे हैं ना, ये पूरे आम आदमी को मिलती, वो अपना राजनीतिक सेकने के लिए इसको चालू कर रहे हैं। तो कम से कम ये तो ना करे। प्रधानमंत्री एक आदमी का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है। वो हर आदमी को सोचता है। और केजरीवाल अपने लिए अपने आदमियों को सोचता है खाली कि मैं कैसे चुनाव जीतूं, कैसे पैसे भरूं, कैसे ऐसो आराम से रहूं, बस वो सोचता है। वो ये स्कीम लागू होगी तो उसके कुछ न कुछ पैसे बचेंगे। इसके स्कीम में दिखाएगा 2000 करोड़ लगे और वो अपने जेब में जाएंगे उसके। तो आपको लग रहा है कि 10 सालों के बाद एक बार फिर से केजरीवाल सत्ता में वापसी करें? तो नहीं चाहते ना, हम पहले चाहते थे। जो अन्ना हजारे के संग उठ के आया था, मेरे को ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, उसने सब किए। पब्लिक है भाई साहब, और अब गरीब आदमी बेचारा क्या करे। उसके बिजली के बिल उसके तो फ्री नहीं है, गरीब आदमी के जो एक कमरा लेकर रह रहा है उसका फ्री नहीं है, उसको मकान मालिक ले रहा है पैसा उससे। पानी आप देखो इतना गंदा आता है, आरओ बिना आप पानी पी ही नहीं सकते हो। हर आदमी आरओ लगा सकता है घर पे। तो किसकी सरकार बना रहे हैं दिल्ली में? ऐसा है ना कि डबल सरकार बनेगी तो दिल्ली का कुछ भविष्य सुधरेगा। कांग्रेस शीला दीक्षित थी, बढ़िया थी, उसने बहुत काम किए थे। घोटाले हुए मगर उसके संग उसके काम भी किए, मगर दिल्ली में कहीं काम नहीं हुए।
तो इसलिए आम पब्लिक से राय यही है, कहना है कि विवाह का मैंने इस पर ना आए आप। और ये जो रेवड़ी फ्री की दे रहा है 1100 देगा, मैं 2100 दूंगा, कैबिनेट में पास नहीं है। आप सबसे वो ले रहे हो आधार कार्ड, उनका डिटेल ले रहे हो, उनके बैंक अकाउंट नंबर लिए आपने, बैंक अकाउंट लिए, वो पैसे घर घर के बांटेगा जाके, पैसे तो बैंक अकाउंट में आएंगे ना का, फिर उसके बाद वो जो डबल मेहनत करेगा। और सिर्फ खाली अपनी वोट बैंक बनाने के लिए लोगों से ले रहा है, उनको फ़ोन करेगा और उनसे सब काम करेगा। नहीं, बैंक डिटेल मेन ज़रूरी होती है, ये उनको भी समझाओ आप। अच्छा, मतलब सारी डिटेल ले रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर के घर का एड्रेस, बैंक डिटेल नहीं ले रहे जो जरूरी। उनको पैसे देने ही नहीं है तो बैंक डिटेल लेके क्या करेंगे? वो कह रहे 12 लाख हमारे में वो बन गए महिला, तो वो तो उनको फ़ोन कर करके परेशान करेगा जी, हमें आप वोट दो, जीतने के बाद हम आपको पैसे देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो ठिकरा फोड़ते कभी एलजी पे कभी केंद्र पे, वो नहीं होगा। अभी एक एलजी ने पता नहीं क्या पास किया महिला का, तो आपका ये स्टेटमेंट आ रहा है, अभी 2 मिनट पहले ही मैं घर से देख के आ रहा हूँ कि ये एलजी की ऑफिस से नहीं, ये अमित शाह की ऑफिस से आया है ऑर्डर। तो हर काम अमित शाह ही कर रहा है, वो इतना निकमा है, ये देश चला रहा है वो। ये तो बेवकूफ़, पढ़े लिखे बेवकूफ़ है सब। तो सब देशवासियों को फ्री के चक्कर में ना आए, मेहनत करे, कमाए, खाए, फ्री के चक्कर में ना आए। या बिजली का बिल देखो, इसमें कितने पैसे फर्जी लगे हुए होंगे, तो कितना नहीं, इसमें वो पीसीए और क्या क्या टैक्स लगा रखा है। 10 हजार ये बिजली का बिल है इनका। नहीं, बिल हमारा भी आता है, हम देते हैं, बिल भी देते हैं, पानी का पे भी करते हैं, हम भी पानी का पे भी करते हैं। आप जितना यूज करो उतना पे करो ना। अच्छा, ये पानी साफ आता है कि नहीं? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी गए थे किसी एरिया में और खुद टोटी से पानी पी रहे थे। हाँ, वो तो अपने कार्यकर्ता के घर गए, उनके घर में टूंटी, जब चुनाव आया टूंटी लगा दी, उसको पता है यहाँ पानी साफ आएगा तो पी लो, वो पी लिया उसने वहाँ पे। और औरों के घर में लगाओ ना टूंटी, सबके घर नल हर घर में पहुँचना चाहिए ना, नल से जल हर घर में पहुँचना चाहिए। हमारे घर में आरओ लगाया, हमें पता नहीं है कि पानी खराब आता है वो सही आता है। भाई कभी कभी जो कपड़े धोते हैं तो बच्चे और बताते हैं, मिसेज और, कि पानी एकदम खराब आता है, कि उसको 1-2 बाल्टी निकालनी पड़ती है, उसके बाद थोड़ा सही आता है। क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। कैसा काम कर रहे हैं 10 सालों में केजरीवाल ने? किस बारे में पूछना चाहते हैं? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, दिल्ली में विकास काम हुए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस जैसा बना दिया है। ये गांव से भी गई हुई सड़कें हैं, जो होता है ना अंडर डेवलप एरिया। नई दिल्ली तो पहले ही डेवलप हुई थी, जो रेस्ट ऑफ द दिल्ली है, नई दिल्ली को छोड़ के उस पर कोई काम नहीं है। अच्छा, ध्यान नहीं दिया गया है? कोई ध्यान नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी केजरीवाल सरकार आएगी? अगर लोग फ्री के झांसे में आ जाएंगे तो आ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो फ्रीबीज दिया जा रहा है वो देश के लिए और जनता के लिए ठीक नहीं है? खतरनाक है, खतरनाक है। ये व्यक्ति को और लेजी बना देंगे। इससे बेटर है कि जिसको फ्री दें उससे 2 घंटे काम ले डेली। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देंगे। ये किसकी जेब से जाएगा? मैं भी टैक्स पेयर हूँ, हर महीने देता हूँ 5 से 7 हज़ार टैक्स पर मंथ, तो मेरी जेब से ही तो जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है लोगों की वो यही है कि कृष्णा नगर में भले ही 10 साल हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल के विधायक है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है 10 सालों से, लेकिन अगर सफाई की कंडीशन देखें तो ये देख लीजिए नालों में कैसे कूड़े फंसे हुए हैं, गंदगी देख सकते हैं आप, कचरा पूरा का पूरा ब्लॉक है। और अगर इसी तरीके से कचरे नालियों में ब्लॉक रहेंगे तो जाहिर तौर पे जब बारिश होगी तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं नालियों के पास पूरा का पूरा कूड़ा भरा पड़ा है और नालियाँ पूरी तरीके से ब्लॉक है। और यही वजह है कि जब दिल्ली में बारिश होती है तो बारिश में पूरी सड़कें पानी से भर जाती है, क्योंकि ये जो कचरे हैं वो इन नालियों से हटाए नहीं जाते।